सोचिए दोस्तों कि आज से हजारों साल पहले ना कोई इंसान के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई इंसान के पास ऐसी कोई समझ थी, यानी कि टेक्नोलॉजी की कोई समझ नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने विशालकाय पिरामिड कैसे बना दिए। और आज का साइंस भी जो उन चीज़ों को नहीं कर सकता है, आज की क्रेन इतना वजन नहीं उठा सकती है, तो उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि हजारों साल पहले इंसानों ने इतने विशाल का स्ट्रक्चर खड़े कर दिए जो आज भी अचंभे में हैं। क्या ये सब वाकई में इंसानों ने बनाया था या फिर अंतरिक्ष से किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने हमारी मदद की थी, हमारे पूर्वजों की। इस वीडियो में जानते हैं हम इतिहास के आज पन्नों को। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि बाद की खोज आपके होश उड़ा देगी। तो शुरुआत करते हैं द गीजा पिरामिड के बारे में कि 23 लाख पत्थरों से बना हुआ यह स्ट्रक्चर, जिसमें हर एक पत्थर यानी पत्थरों का वजन कम से कम 2 से 50 टन है। और आज की क्रेन सामान्यतः 20 टन से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते, लेकिन आज से 4500 साल पहले यह स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें हर एक पत्थर का वजन लगभग 2 से 50 टन के बीच में है। और ये इतनी एडवांस सिविलाइजेशन कैसे और कब बनाकर इसको चली गई। तो दोस्तों, बात सिर्फ वजन की नहीं है, बात है उस स्ट्रक्चर को तैयार करने का तरीका। यह स्ट्रक्चर यानी कि तीनों पिरामिड हमारे आसमान में चमकते हुए ओरियन बेल्ट के जो 3 सितारे हैं उनसे मैच करती है। तो ऐसा क्या हुआ कि उनसे ये मैच करती है। ऊपर से किसी ने हमको गाइड किया था कि क्या हमको इसी सटीकता पर यह पिरामिड बनाने हैं। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का क्या, हमारे सबसे फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का कहना है कि यह हमारी पृथ्वी के लिए एक पावर प्लांट की तरीके से काम करते थे, जो हमारी पृथ्वी की ऊर्जा को बाहर भेजते थे। अब चलिए पेरू के रेगिस्तान में, जहां पर आपको अजीबो-गरीब आकृतियां देखने को मिलेगी। और मेन बात यह है कि आप उन आकृतियों को जमीन पर खड़े होकर नहीं देख सकते हैं। आपको उनको देखने के लिए हजारों फीट ऊपर जाना पड़ेगा, जिससे वो आपको साफ दिखाई देंगी। नीचे से खड़े होकर आपको वो दिखाई नहीं देंगी। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, जैसे आज की दुनिया में हम हेलीपैड बनाते हैं हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए, तो क्या वह मकड़ी की या फिर इंसानों की अजीबोगरीब आकृतियां इसलिए बनाई गई थी कि यूएफओ यहीं पर उतरे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन रचनाओं का सिर्फ विदेशों से ही ताल्लुक नहीं है। हमारे इंडिया में छत्तीसगढ़ में चरम गुफाएं हैं, जहां पर 10,000 साल पुरानी पेंटिंग मिली है, जिसमें एस्ट्रोनॉट का सूट और यूएफओ वगैरह ऐसे चित्र देखने को मिले हैं। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह सब चीज़ें विदेशों में ही होती है। हमारे भारत में भी यह मिलती हैं। जो 10,000 साल पुरानी पेंटिंग चरम गुफाओं के अंदर मिली है, जो गुफाएं छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। इन आकृतियों को आप ध्यान से देखिए, इन्होंने सेम वैसा ही सूट पहन रखा है जैसे आज की डेट में एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर अंतरिक्ष में जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इन चीज़ों की खोज पहले ही हो चुकी थी या फिर ये अब हमने ही खोजे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में एलियन अंतरिक्ष से उतरकर हमारे पूर्वजों की मदद की थी। साइंटिस्टों का तो ये भी कहना है कि हमारे पूर्वजों में काफ़ी बुद्धि थी, जो उन्होंने इतने सारे स्ट्रक्चर हमारे लिए तैयार किए, जैसे गीज़ा का पिरामिड, पेरू के रेगिस्तान में इतना सारे स्ट्रक्चर और वगैरह वगैरह। तो आपका क्या कहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।